हम सभी लोग महाभारत के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन महाभारत को जानते हुए हम सभी पेरेंट्स, हर व्यक्ति ये जानता है कि महाभारत का एक पार्ट जो जब हम बात करते हैं उसके बारे में तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर बहुत ही दर्दनाक पार्ट अगर हम कहें हैं तो अभिमन्यु की हत्या। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई महाभारत के चलते, उन सबको झांसे में उसको फंसा के और 7 लोगों के मध्य अभिमन्यु को फंसा के अभिमन्यु को मारा गया। ये वाकया हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उस महाभारत के अंदर भी धर्म के विरुद्ध जाके एक बच्चे की इस तरीके से निर्मम हत्या 7 लोगों की साजिशों के तहत की गई। उसी वाक्य को रिलेट करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि आज के समय के भी बहुत से बच्चे ऐसी ही परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। बात करते हैं आज उन सभी बच्चों के फ्यूचर की, उन सभी बच्चों के भविष्य की, उन सभी बच्चों के जिंदगियों की जो शायद अभिमन्यु की तरह ही जी रहे हैं। आप सभी को पता है जैसे कि अभिमन्यु को 7 लोगों ने फंसाया था। आज के बच्चों को 7 तत्व, 7 ऐसी चीजें जो से अगर हम किसी चीज को कंपैरिजन करें तो उसी तरह से जिस तरीके से अभिमन्यु को फंसाया गया, वही 7 तत्व रिलेट करते हुए आज के बच्चों को फंसा रहे हैं। और कॉमन बात तो यह है कि देखिए, उस समय भी अभिमन्यु को वो चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन वहां से निकलना नहीं आता था। वही परिस्थितियां, वही स्थिति आज के बच्चों की भी है कि वो 7 तत्व में फंसना तो उन बच्चों को आता है, लेकिन वहां से निकलना बच्चों को नहीं आता। आज के बच्चों को वो 7 तत्व कौन से हैं, बकायदा बिल्कुल मैंने नोट किए हैं। और जो चीजें मैं एक टीचर होने के नाते, एक फैक्चुअल टीचर होने के नाते, वो ऐसी 7 परिस्थितियां जो बच्चों पे हावी हो रही है वो क्या है। नंबर पहले पे आ रही है पैसों का लालच। वो चाहे पेरेंट्स का हो, कोचिंग सेंटर्स वालों का हो, कॉम्पिटिशन टीचर्स जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराते हैं उनका हो, किसी को भी हो, पैसों का लालच बच्चों को इसकी तरफ खींच रहे हैं। जिस तरह से एक वो लालची मृग जिस तरह से भगवान राम को भगवान राम को भी जैसे उसने मोहित किया था या फंसाया था, और उसके पीछे उसी तरह से वैसा लालच दे के बच्चों को फंसाया जा रहा है। नंबर 2 पे आ रहे हैं इतने सारी पैसे खर्च करके की जाने एडवर्टाइज एडवर्टाइज, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, होर्डिंग्स में हो, सिटियों में हो, न्यूज़पेपर में हो, कहीं पर भी हो, ये एडवर्टाइज वो मृग की तरह हैं जो पेरेंट्स को और बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट नौकरी का लालच। नंबर 4 कोचिंग में कॉम्पिटिशन्स के भावना बच्चों के अंदर पैदा करना। नंबर 5 झूठी शानो शौकत। पेरेंट्स का बहुत होता है ऐसा कि हम जिस स्टेटस में हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां पे हमारे बच्चों की ये नौकरी लगना, ये चीज करना बहुत जरूरी है। नंबर 5 पे आती है झूठी शानो शौकत। और नंबर 6 पे आते हैं माता पिता के वो सपने जो वो नहीं पूरे कर पाए, तो वो अपने बच्चों से अपनी संपत्ति समझ के उनसे पूरा करवाना चाहते हैं। और नंबर 7 पे आते हैं ऐशो आराम, यानी ऐसा करने के बाद में हमारे पास में मोटा सारा पैसा आ जाएगा जिससे हम बहुत ऐश करेंगे और हमारे बच्चे भी ऐश करेंगे। ये 7 तत्व वही हैं जो महाभारत में अभिमन्यु को फंसाने के लिए फेंके गए थे। जिस तरीके से सामने आए थे उसी तरह से ये 7 तत्व आज बच्चों को कर रहे हैं। आज बच्चों की जिंदगी न रह के एक टास्क हो गया है कि पेरेंट्स का कभी कभी किसी बच्चों पे पेरेंट्स हावी हो रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये बनना चाहता था, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, मैं आईआरएस बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, मैं ये, लेकिन मैं नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चों से बनवाऊंगा। चाहे वो बच्चा उस फील्ड का हो भी ना, लेकिन हमें बच्चों से वर्क करवाना है। सेकेंड थिंग, जितने भी ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, ये दलाल हैं, ये धंधे करने वाले हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। सिटीज के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के पेरेंट्स को ऐसे लालच में फंसाया जाता है कि पेरेंट घर पे जाके अपने बच्चों पे सीधा हावी हो जाता है कि वहां पे ऐसे होर्डिंग्स लगी हैं, वहां पे देखो उन बच्चों के फोटोज लगे हैं, वहां पे उन बच्चों ने वो एग्जाम्स क्रैक किया है, वो 98 पे है, वो 99% पे है, और वो सीधा सीधा कनेक्ट अपने बच्चों से करते हैं, चाहे वो बच्चा डिजर्व करता हो या नहीं करता हो, बच्चे का आईक्यू लेवल हो या नहीं हो, लेकिन उन बच्चों को कंपैरिजन जरूर किया जाएगा। आप
बिजनेसमैन हैं, आपके पास में बहुत सारा पैसा है, सोसाइटी में आपकी शान शौकत के लिए वो बच्चों पे हावी हो रहे हैं आप, कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे अगर तू इस तरीके से लायक नहीं बना, या तूने इतना मोटा पैसा नहीं कमाया, या फिर तू इस स्टेज पे नहीं पहुंचा, तो हम सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे। इन सब चीजों के तहत ये 7 तत्व तो बच्चों को निगल रहे हैं। इन बात को आपको समझना होगा। दूसरी बात यह कि बच्चे इन चक्रव्यूह में एक एक लेयर से होते 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 7 इन लेयर के बीच में फंस तो जाते हैं, लेकिन सबसे दर्द भरी घटना, सबसे दर्द भरी बात तो यह है कि उससे बाहर नहीं निकलना जानते हैं वो। यानी वो अपनी इच्छाओं को, अपने एम्बिशंस को, अपने सपनों को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, कि वो सटीक भाषा में कह पाए कि मैं इन चीजों के लिए बना ही नहीं हूं, मैं इन चीजों के लिए बना हूं, मुझे ये करना है। भेदना तो आता है, वो प्रेशर से अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो आप जानते हैं कि क्या होती है, बच्चों की जान जाती है। जिस तरह से अभिमन्यु मरा, उसी तरह से वो अंदर, वो ठीक है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो बाहरी फिजिकली युद्ध दिखा गया, और आज के बच्चे अंदर का युद्ध लड़ रहे हैं। अंदर उनके अंदर द्वंद चल रहा है, अंदर उनके भीषण युद्ध चल रहा है, जो वो उनकी जान ले बैठता है। ये बहुत बड़ा सच है। मुझे नहीं पता कि क्यों इतने बड़े बड़े टीचर्स, इतने बड़े बड़े फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स, लेक्चरर्स जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं, वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे मुझे आप बताइए कि जिस वैकेंसी में मात्र पोस्ट 1000 या 2000 या 5000 या 10,000 हैं, वहां पे आप ऐसे मृग को भेज के, यानी एडवर्टाइज दे के आप फंसा रहे हैं। वहां 10 लाख बच्चों के फॉर्म भरा रहे हैं जो उन फील्ड के नहीं है ही नहीं। आधे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी लालसा में, क्योंकि वो इस लालच में फंस जाते हैं, वो चीजें जो हैं इस झांसे में फंस जाते हैं, और आधे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के प्रेशराइज बच्चे हैं। अब उस फील्ड के अंदर इस बच्चों को उतारा जाता है, और वहां पे जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मुझे बताइए कि इतनी कोचिंग्स होने के बाद में, इतने बच्चों को फंसाने के बाद में सीट तो नहीं बढ़ेगी। वैकेंसीज की जो सीट आई है वो सीट कभी नहीं बढ़ेगी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि क्राइटेरिया फिक्स होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। एनसीईआरटी या फिर जो बुक्स जो हैं, जो बाहर मात्र 100 रुपए या 150 रुपए में मिलती हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। बच्चों को अगर ये बताया जाए कि ये सिलेबस है और आराम से इस तरीके से घर पे सेल्फ स्टडी की जा सकती है, तो बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन नहीं, बड़ी बड़ी कोचिंगों के इतने झूठे दिखावे करके बच्चों को ऐसा फंसाया जाता है कि बच्चा नहीं चाहते हुए भी उसमें फंस जाता है। बच्चे फंसते हैं, पेरेंट्स भी फंसते हैं। पेरेंट्स को तो एटलीस्ट, आप पेरेंट हैं, आपने बच्चों को जन्म दिया है, उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लालच है। अच्छा, अगर ऐसा है, वो इतने ही काबिल टीचर्स हैं और इतने बड़े इंस्टीट्यूट में उनके पास में इतना सारा जादू है, तो आप बताइए कि जब बच्चों को कुछ महीने पढ़ाने के बाद में क्यों मलाई को, मिल्क को अलग कर दिया जाता है, ऊपर ऊपर की मलाई को एक उनका बैच बना दिया जाता है, और उसमें से ही उनको सिलेक्शन देना होता है। क्यों देना पड़ता है? अगर कोचिंग में इतने एफर्ट्स लगाए जाते हैं और इतना सारा जादू है उनके पास में, तो उनको एवरेज बच्चों से जो नीचे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी बैच बना के उन पे एफर्ट्स लगाने चाहिए, तो माना जाए कि इनके अलग से एफर्ट्स लगाए जाते हैं। उन बच्चों पे काम किया जाए जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या नहीं बोल पा रहे हैं, हेजिटेट हैं, या बहुत पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर इतनी टेक्निक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। उन बच्चों की बैच बना के उसमें से सिलेक्शन दिलाया जाए, तो हम माने कि ये वास्तव में एक अलग लेवल है, और एफर्ट्स लगा के उन बच्चों का सिलेक्शन करवाया जाता है। जो जिनका बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ऊपर है, जो सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेक्शन दे पाते हैं, उनको बच्चों को वो भांप लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको सिलेक्शन देके अगले साल के लिए और लाखों बच्चों के लिए वो मृग जो हैं, वो मृग रूपी लालच दिया जाता है और उनमें झांसों में वापस फंसाया जाता है। ये इनका पूरा एक साइकिल है जो कि चलता रहता है। जैसे आपको पता नहीं है कि नोट गिनने का उनके पास में समय नहीं है, मशीनें लगी हुई है इनके अंदर, और गरीब आदमी क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उनके तले जो हैं उनके झांसे में आ जाते हैं और अपने बच्चों को उस भट्टी में झोंक रहे हैं। अगर ऐसा होता, कोचिंगों में ऐसा जादू होता, तो फिर वो क्यों फाउंडेशन कोर्स के तहत, क्यों घर घर जाके उन बच्चों को, जो घर बैठ के बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, जो टॉपर्स बने हैं, उनको फ्री कोस्टिंग पे लाके उनसे 1 रुपया भी फीस नहीं लेके उन बच्चों के बैनर के अंदर फोटोज लगाए जाते हैं? क्यों ऐसा वो करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि इस एक चेहरे से मुझे 1 लाख बच्चों का जो है एडमिशन लेना है। इसलिए वो घर घर घूमते हैं, झोंपड़ियों में जाके उन जो हैं तमाम बच्चों को, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो
भगवान की देन है और उनके अंदर इतना आईक्यू लेवल है कि वो घर में बैठे झोंपड़े में बैठ के अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, उन बच्चों को लेके आते हैं और अपने कोचिंगों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा लेते हैं। ये बातें आपको समझनी होगी। आज हर घर में अभिमन्यु फंस रहा है इन 7 तत्वों के मध्य। पेरेंट्स को समझनी होगी। दूसरा समझे नहीं समझे, आपका खून का रिश्ता है, वो आपकी संतान है। कोई वस्तु नहीं है जिसके ऊपर आप इतना प्रेशर डाल के आप उसको कुछ निकलवा लेंगे। वो मशीन नहीं है जिसके ऊपर प्रेशर डाल के आप अपना काम करवा लेंगे। वो जीता जागता एक इंसान है, उसकी भी सपने हैं, उसकी अपेक्षाएं हैं, उसकी एम्बिशंस हैं, उसकी लाइफ के गोल हैं। उसको पूछिए कि वो किस क्षेत्र में, हाँ सपोर्ट करिए, आप काउंसलिंग करवाइए, उसके बच्चे को गाइड करिए आप, और लेकिन प्रेशराइज करके बच्चा इतना फंस जाए कि बच्चा जान देने पे तैयार हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका अभिमन्यु बचेगा या मरेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको बचाना है। मैं भी एक बाय प्रोफेशन टीचर हूं, लेकिन मैं ऐसे काम, इन चीजों को बिल्कुल डिनाई करती हूँ, इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर एक आप फैक्चुअल टीचर हैं तो काम उन बच्चों पे करें जो करने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को गाइड करें जो हेजिटेट हैं, बोल नहीं पाते हैं, किसी को फेस ऑफ नहीं कर पाते हैं, उन पे आप काम करके उनको बच्चों का सिलेक्शन दिलाते हैं, तो आप जाने जाते हैं कि आपके पास में वाकई में कोई जादू है। वरना हम अगर पेरेंट्स अगर इस तरह से फंसते रहे तो हर अभिमन्यु इस चक्र में फंसेगा, फंस तो जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं, वो जान दे के ही निकलेगा। ये आपको तय करना है कि अभिमन्यु कैसे बचेगा, इन झांसों से बचेगा या पेरेंट्स के सपोर्ट से बचेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का प्यार बहुत बड़ी चीज ताकत होती है जो हर बच्चा एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा अपने सपनों को एक्सप्लोर कर पाता है और बता पाता है कि पिताजी या माँ मैं ये करना चाहता हूँ। उसमें आप एफर्ट्स लगाइए, वो 100% देगा आपको, और आपका भी और उस बच्चे का भी नाम रोशन होके रहेगा, जिसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी भी शानो शौकत की जरूरत नहीं है, किसी भी बैनर की जरूरत नहीं है। आपके और बच्चों के मध्य कोई भी एडवर्टाइज, कोई भी कोचिंग, कोई भी लालच नहीं आना चाहिए। बस यही मेरा एक आपसे प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों की जान बचा लीजिए।